नानी, नानी की नानी, नानी की नानी, नानी की नानी। वो कहते थे तू कुत्ता, वो कहता था तू कुत्ता, वो कहता तू कुत्ता, वो कहता तू कुत्ता। आज सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए हैं। साद रफीक साहब ने बड़ा प्यारा बयान दिया। उन्होंने कहा अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो हम सबको टांग देगा। आज पूरी पार्टी को मरीम नवाज ने जैनमन बर्बाद कर दी। नवाज शरीफ कहता है, शहबाज शरीफ कहता है लाहौर मेरा गढ़ है, वो खाना खराब हो। अब सिर्फ एक बंदे पूरी पीडीएम का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया है। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इमरान आई एम वर्ल्ड के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से हज़ारों कारकुनानों का उमड़ता हुआ समंदर जमान पार्क इमरान खान की राजगाह पर पहुंच चुका है। हमारे साथ कुछ कारकुनान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसला कैसे मुतमिन है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा जी जी कि आप ये देखेंगे जिस वक्त रात को 12 बजे अदालतों को सो मोटो एक्शन लेना याद आ गया था जी जी, तो हमारे खान साहब ने अगला दिन, जब हमारे खान साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई तनकीद नहीं की। जिस तरह ही अगला दिन हुआ, हमारे खान साहब ने अपने कैबिन में गए, वहाँ से अपनी बुक ली और घर चले गए। बिल्कुल। आज वही 3 जज हैं, तो आज पूरी पीडीएम रो रही है, उनको शर्म नहीं आ रही, क्योंकि आज पीडीएम पूरी पीडीएम का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया है। अच्छा, मरीम नवाज ने कहा था कि हम भी इलेक्शन की तैयारी करवाने, अगर हमने इलेक्शन ना करवाना तो हम कागजात नामजदगी कभी ना जमा करवाते। वो सब उसकी मैं बात करता हूँ, नानी की नानी, नानी की नानी, नानी की नानी, नानी की नानी। वो पागल हो गई है। उसने पहले अपने बाप को नाअहल करवाया, गंजे को उसने भिजवा दिया लंदन, और उसने बीमारी का बहाना किया। वो बीमार बमूर कोई नहीं है, वो वहाँ पे इंजॉय करने गया, वो वहाँ पे करने गया पार्टियाँ, वो वहाँ पे करने गया। हम लोगों का पैसा, आज उसके बेटों के पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी तो नहीं है, वो वहाँ के नीले पासपोर्ट है, जिस पे हमारे उनका शहरियत ही वहाँ की है। तो लानत है ऐसी शहरियत पे कि बच्चे तो उन्हें पाकिस्तान में जमे, पैदा वो इंग्लैंड में हो गए। जी जी। तो दूसरे नंबर पे बात सीधी और साफ है कि पहले इसने बाप को खाया, अब ये इसकी बारी है चाचे को खाने की, क्योंकि अब बारी है शहबाज शरीफ के नाअहल होने की। उसके बाद पूरी पीडीएम को खा जाना इसने। इसकी जो पूरी पीडीएम है, ये सिर्फ इसको चाहिए कि ये दोबारा अब एक कारोबार खोल ले, फ्राई पैन से कपड़े इसी लोगों को करना सिखा रहे, और वाशरूम कैसे साफ होते हैं वो हमें नहीं पता, वो भी इसने सिखाने हैं। अभी ये बदबख्त औरत है, इसके आने के बाद शायद खान अब्बासी ने कहा था नवाज शरीफ को कि इसको पार्टी का हेड ना बनाओ, ये बर्बाद करते की पार्टी। आज पूरी पार्टी को मरीम नवाज ने जैनमन बर्बाद कर दिया। एक वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 2 पार्टियां थी, एक नून लीग, एक पीपल पार्टी। आज खान साहब ने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। पहले ये कहते थे तू कुत्ता, वो कहता था तू कुत्ता, वो कहता तू कुत्ता, वो कहता तू कुत्ता। आज सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए हैं, और इकट्ठे होकर बाऊ 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 लगे हुए हैं। इन्होंने आगे कुत्ते पाले हुए हैं और आज सिर्फ वो बाऊ बाऊ कर रहे हैं। जी जी। इनको चाहिए कि आज जो फैसला आया है ये क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? क्या वो जज इनके घर के हैं जिनका फैसला नहीं कबूल कर रहे? देखें, बच्चे को पता है कि आइन में है कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराए जाएंगे, तो जज साहब ने कोई नया कारनामा तो नहीं सर अंजाम दिया, उन्होंने आइन को बरकरार रखा है। तो आज इनको पीड़ होना बंद हो जानी चाहिए, और अगर इनके पास पैसा नहीं है तो हमारे खान साहब को एक मौका दें। एक तरफ नवाज शरीफ को बिठा दें, एक तरफ इमरान खान को बिठा लें। शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाएं, और उनका टाइम आ रहा है, क्योंकि इन्होंने जैसे देखें पूरी इस्टेब्लिशमेंट ने मिलके हमारे खान को गिराया। ठीक है, इनसे जितनी इस्टेब्लिशमेंट थी वो उनसे खान बर्दाश्त नहीं हो रहा था, खान चुप रहा था। और क्यों चुप रहा था? उसकी वजह एक है, वो है सच। हमारा खान बोलता है सच, और सच हमारे पाकिस्तानियों को वैसे ही बर्दाश्त नहीं है, वो कड़वा लगता है हमें जब सच बोल रहा ना, तो हमारे 4 बंदे झूठ बोलने वाले पहले तैयार होते हैं। आज इनका साथ कौन दे रहा है? आज वो इनका साथ दे रहा है, आज वो इनका सपोर्टर है जिसके साथ इनकी पार्टनरशिप है, जिसके साथ इनकी मिलें चल रही हैं, जिसके साथ इनका करप्शन का काम चल रहा है। आज उनके जितने भी जाले हैं, वो जितने भी अपने करप्शन छुपा रहे हैं, उनको पता है। साद रफीक साहब ने बड़ा प्यारा बयान दिया। उन्होंने कहा अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो हम सबको टांग देगा। तो क्यों डरते हो? डरते इसी चीज़ से हो कि देखें, इलेक्शन का अनाउंस इनको करना चाहिए था। और ये चोर तो बहुत छोटा लफ्ज़ है इनके लिए, तो बेकार लोग हैं। इनको चाहिए था कि इलेक्शन के अनाउंस ये करते, खुद घर को जाते और कहते हाँ हम बराबर पे लड़ेंगे। क्यों? नवाज शरीफ कहता है, शहबाज शरीफ कहता है लाहौर मेरा गढ़ है, वो खाना खराब हो। एक बयानिया दिया, उसके ऊपर आप क्या ख्याल रखते हैं? भजन, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज पूरी पीडीएम कह रही है और उह कर रही है, नवाज शरीफ साहब आपको तो अपना दामाद भी पसंद नहीं था,
वो भी मरीम नवाज ने अपनी पहचान से किया था, अपनी पसंद से किया था और वो भगा के किया था, तो वो बाद में आपने कबूल कर लिया। आज आप कहते हैं मुझे जजों का फैसला कबूल नहीं है, फैसला कबूल होगा और इंशाल्लाह पूरी पीडीएम का जनाजा उसी दिन हम दफनाएंगे इंशाल्लाह। क्यों? हमारा खान कहता है कि मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ, मत्थे रंग देंगा। आज हमारे खान ने ये साबित कर दिया। देखें, वो अदलिया, वो अदालतों का एहतराम करता है। जब अदालतों ने 12 बजे सो मोटो एक्शन लिया तो खान साहब ने चुप करके कुछ बात नहीं की। उन्होंने अपनी अगले दिन गए, अपनी कैबिनेट में से उधर से उन्होंने बुक ली और वापस अपने घर चले गए। आज वही 3 जजेस हैं, वही हमारे सिर का ताज बने हुए हैं। आज वो अपना बयान दे चुके हुए हैं। वो हमारे खान के बारे में बकवास करता है, उसको पहले या तो बंदा बना लो या औरत बना लो। में पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूँगा कि अगर अभी तक आप इन चोरों के टोले को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये सोच लें कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। और इमरान खान एक सच्चा लीडर है, जिसके उसके दुश्मन मानते हैं यार वो सच्चा है, बाहर वाले को हम क्या जाने, उसके दुश्मन कहते हैं इमरान खान एक सच्चा लीडर है और वो वाकई ही सच्चा लीडर है। इन्होंने एक घड़ी का रोना डाल के पता नहीं अपनी कितनी घड़ियां खुलवा ली हैं। इनको शर्म नहीं आई कि वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, उसने पैसे दे के पे करके अगर कोई चीज़ ली भी थी तो वो पे करता है। अब सिर्फ एक बंदे का गाड़ा, वो हमारे मुर्शद का है, इमरान खान का। अच्छा ये बताइए कि इमरान खान हमेशा रास्ते मदीना की बात करते हैं और आप रास्ते मदीना के अंदर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, माफ़ किया जाता है, माफ़ी आम होती है, लेकिन आप हुकूमत को तनकीद करके जानवरों के साथ उनका कंपेयर क्यों करते हैं? ये तो रास्ते मदीना का असूल नहीं है। भजन आप ये देखें कि आज तक उम्मत मुस्लिमा में अगर हमारी किसी जो काम मौलाना डीजल साहब का काम था वो हमारे इमरान खान साहब ने किया। आज बाहर की कम्युनिटी के पास टाइम नहीं है, वो हमारे इमरान खान के लिए निकली हुई है। आज हमारे ग्रीन पासपोर्ट की खुदा की कसम बाहर के मुल्कों में इज्जत है और वो लोग पता क्या पूछते हैं, यार कहाँ से हो? पाकिस्तान से। वो ये नहीं कहते कि अगला लफ्ज़ उनका होता है कि इमरान खान गुड। तो वो अगर वो लोग पागल थोड़ी हैं, वो लोग उनके पास इतना टाइम थोड़ी है। वो लोग हमारा मुल्क को आधे से ज़्यादा वो लोग चला रहे हैं। हमारे मुल्क को हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, हमारे यहाँ पे सैलाब आता है, हमारे यहाँ पे ज़लज़ला आता है, तो वो लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग पैसा भेजते हैं। तो आज मैंने आपसे बात की थी कि एक तरफ नवाज शरीफ को बिठा लो, एक तरफ खान को बिठा लो और शाम से पहले अगर 20 अरब से पहले खान के पास ना आए तो हम इलेक्शन छोड़ देंगे और इनके पास शायद 20। ये बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को क्या पैगाम देना चाहते हैं? यार उनसे मैं बहुत खुश हूँ जो उन्होंने आज फैसला दिया। और ये तो पहले तो मैं इनकी बात करूँगा, पीटीएम जो है सारी जमातें रल के जो है ये रात का दफा कर रही थी सुप्रीम कोर्ट का। और जस्टिस जो चीफ जस्टिस पहले आए थे 1997 में सियाद अली शाह साहब, ये इन्होंने उन पे अटैक किया था। वो आज ही प्लानिंग इनकी यही थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके और ये अपने पबलेट भी वहीं पे फेंक के चले गए हैं जो इन्होंने रजिस्टर्ड के खिलाफ लिखे हुए थे। आपने देखे होंगे, आप मीडिया वाले हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, वो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं पबलेट, इन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद।